हेलो एवरीवन। आज हम सिविक्स के चैप्टर नंबर 7 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कि क्लास 7 का चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जेंडर एज अ टर्म रेफर टू द डिफरेंशिएशन और वेरिंग एटीट्यूड्स बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। जेंडर का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन के उसके लड़का या लड़की के होने पर, अगर वो लड़का है या लड़की है, उसके होने पर उसके एटीट्यूड्स के बीच में भेदभाव करना उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। आदमी और औरतों के बीच में दो तरह के अंतर होते हैं, डिफरेंस होते हैं। That is sex and gender. Sex signifies the physical and biological difference between female and males. Sex जो होता है वो फीमेल और मेल के बीच में फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, यानी कि देखने से जो हमें पता चलता है कि ये लड़का या लड़की है, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। तो सेक्स जो होता है वो एक नेचुरल फिनोमिना होता है। ऑन द अदर हैंड जेंडर रेफर टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। जबकि जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है कि आदमी और औरतों के बीच में जो समाज ने जो डिफरेंसेस बनाए हैं, जो अंतर दिखाया है, उसे कहा जाता है जेंडर। These ideas further give way to the exploitation and discrimination against women। और यही आइडियाज़ आगे जाकर औरतों के लिए यानी वुमेन के लिए एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज एसोसिएटेड विद प्रेजुडाइज एंड रिगार्डेड एज ऑब्जेक्शनेबल। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव जो होता है, प्रेजुडाइज होता है। इट मे इंटेल बिहेवियर ईदर टू बेनिफिट एन इंडिविजुअल और हार्म द इंडिविजुअल कंसर्न। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रेफर टू अ बिलीफ इन रिलेशन टू जेंडर ऑफ अ पर्सन which may not carry legal consequences but is of social nature। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एक सोशल नेचर होता है। इसमें कोई हम ये नहीं कहते कि जो ये डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो जेंडर भेदभाव हो रहा है या लड़का या लड़की के होने पर जो भेदभाव होता है वो लीगल है, वो लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। When we talk of gender discrimination, we talk about patriarchy, which is a system of social structure and practice in which men dominate, oppress and exploit women। भारत एक ऐसा देश है जो पेट्रियार्क देश है, यानी कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, जहाँ पर मेल जो होता है वो उसको जो है परिवार का मुखिया माना जाता है। और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से यहाँ पर भारत देश में जो है वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन प्रेफरेंस फॉर अ सन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डॉटर इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बर्डन एंड हाउस होल्ड वर्क। जब जो भी भारत के जो लोग होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं कि उनका लड़का हो, अगर बच्चा जो आने वाला बच्चा वो लड़का हो। लड़कियों के साथ भेदभाव होता है खाने के लेके, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लड़कों को ज़्यादा खाना दिया था, लड़कियों को कम खाने के लिए देना। या जो घर का बर्डन होता है, घर के काम काज जो होते हैं वो लड़कियों को देना। लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के लिए किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी का ना होना, यानी कि उनको पढ़ने लिखने की छूट ना देना। लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, उनको कहीं भी आने जाने की ज़्यादा परमिशन ना होना। एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, लड़कियों के साथ ही सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा होती है। लैक ऑफ इनहेरिटेंस टू वुमेन, साथ ही साथ पिता की संपत्ति में उनको अधिकार ना मिलना। ये सभी चीज़ें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। फुट बाइंडिंग इन चाइना, सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम, इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेट्रियार्की। फुट बाइंडिंग इन चाइना मतलब लड़कियों के पाँव को बांध देना। सती सिस्टम, डाउरी सिस्टम, भारत में सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार करना और छोटे बच्चों की शादी हो जाना, ये सब पितृसत्तात्मक सोसाइटी को दिखाता है, पेट्रियार्की सोसाइटी को दिखाता है। द डिकॉमस नेचर ऑफ जेंडर लीड टू क्रिएशन of inequality that manifests itself in numerous dimension of daily life। और ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, ये हमें अपने घर में भी देखने को मिल सकती है, हमें अपने घर के आसपास भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अब ऐसा माना जाता है कि ये जो है हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। Also, when distinction are made between male and female and differential treatment is given out to boys and girls, then there is gender inequality। साथ ही साथ जब आदमी और औरतों के बीच में किसी भी तरह से कोई अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, लड़कों या लड़कियों के बीच में कोई अंतर किया जाता है, तो वहाँ पर भी जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। Now the first topic under this chapter is social aspect of unpacking gender role।
सबसे पहले जेंडर रोल के बारे में पढ़ लेते हैं। जेंडर रोल डेवलप थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। This internationalization of gender norms can be seen through the example like which type of toys children are typically given. While feminine toys often reinforce interaction, nurturing and closeness, the masculine toys reinforce इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटिवनेस। बचपन से ही लड़के और लड़कियों में भेदभाव शुरू हो जाता है। जैसे कि जो टॉयज़ लड़कों या लड़कियों को खेलने के लिए दिए जाते हैं वो ये बताते हैं कि वो किस तरह के टॉयज़ है। लड़कियों को आमतौर पर जो है फेमिनाइज टॉयज़ देते हैं, जैसे कि गुड़िया दी जाती हैं, ठीक है। लड़कों या लड़कियों को मोस्टली गुड़िया या किचन सेट वगैरह खेलने के लिए दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनको आगे जाके घर के काम काज करने, तो इनको पहले से ही उनके साथ जानकारी दे दी जाए। लड़कों के जो टॉयज़ होते हैं मस्कुलाइन होते हैं। एजुकेशन आल्सो प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द क्रिएशन ऑफ जेंडर नॉर्म। और एजुकेशन जो है वो जेंडर नॉर्म को क्रिएट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जिस तरह की हमारे समाज में जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, उस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नाउ द सेकेंड टॉपिक अंडर दिस चैप्टर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल। स्कूल में क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते तो क्यों नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो किस तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। Gender discrimination is an unhealthy social development. It causes damage to society in many ways. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी को कई तरह से खतरा पहुंचाती है। वी सीज दिस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हमें हमारे लाइफ में हर जगह कदम कदम पर देखने को मिल सकते हैं। इन द स्कूल दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी सोसाइटी देयर प्रिवेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। यहाँ तक कि जो हम कह रहे हैं ना, स्कूल जहाँ पे हम कहते हैं कि एजुकेशन एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में, वहाँ पर भी हमें कई तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकते हैं, बट ऑफ अ डिफरेंट काइंड। लेकिन स्कूल में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिलते हैं वो अलग तरह के होते हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द स्कूल चिल्ड्रन वेदर अ बॉय और गर्ल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने अगर लड़कियों को कहीं पर भी कोई छूट दे रखी है पढ़ाई लिखाई की, वो सब खत्म करके हमें क्या करना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। Inequality prevailing in the field of education and at time at school, the school level are as follow. The girl child is very often not allowed to continue her education, especially in the rural areas, even by the parents. जो गांव के इलाके होते हैं स्पेशली वहाँ पर लड़कियों को उनकी एजुकेशन कंप्लीट करने नहीं दी जाती। Some people do not favor to send their girl child to get school education even up to primary level. यहाँ तक कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पेशली गर्ल्स जो चाइल्ड होती है उनके घर की, उनको प्राइमरी एजुकेशन तक देने के फेवर में नहीं होते। दिस सिचुएशन इज़ फर्दर डिस्टर्बिंग among the tribals, minority communities and the other socially and economically weaker section of society. सिर्फ गाँव ही नहीं बल्कि जो ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है या सोशल इकोनॉमिक के जो बैकवर्ड लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं कि लोग जो है वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। Second is there is an alarming dropout rate of girls in the schools in primary education. और प्राइमरी एजुकेशन में भी कई लड़कियां स्कूल पूरा नहीं कर पाती, बीच में ही छोड़ देती हैं। द गर्ल ड्रॉप आउट रेट इज़ अबाउट 30% मोर इन कंपैरिजन टू बॉयज़। लड़कों की तुलना में, लड़कों का बीच में स्कूल से निकल जाने की तुलना में लड़कियों का जो परसेंटेज है वो 30% ज़्यादा है। The girls are at the core of our social structure. They need to be nurtured, केयर्ड एंड एजुकेटेड प्रॉपरली। जो गर्ल हैं हमारे समाज में वो फिर बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, जहाँ पर उनको केयर की ज़रूरत है, जहाँ पर उनको एजुकेट होने की ज़रूरत है। देयर अपलिफ्टमेंट इज़ एसेंशियल टू द वेल बींग ऑफ एवरी सोसाइटी। अगर वुमेन का अपलिफ्टमेंट होगा तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट अपने आप ही हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वुमेन का अपलिफ्टमेंट किया जाए। नेग्लेक्टिंग गर्ल चाइल्ड सिंपली मीन डिस्ट्रॉइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेंटली स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। अगर हमें गर्ल चाइल्ड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक ऐसे पर्सन को जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग है, सेंसिटिव है, सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सकता है, हम उस व्यक्ति को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशन टू द गर्ल्स वी आर बिल्डिंग अ हेल्दी सोसाइटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक हेल्दी सोसाइटी बना सकती है।
We can begin by encouraging education to the girl child at the school level. It is important to infuse the sense of gender equality at the elementary level. ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल लेवल पर ही जेंडर इक्वालिटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाए. एट स्कूल वी कैन एस्टैब्लिश जेंडर इक्वालिटी बाय फॉलोइंग मीन्स. लेकिन स्कूल में जेंडर इक्वालिटी कैसे क्रिएट की जाएगी? उसके लिए सबसे पहला है द गर्ल मस्ट फील इक्वली सेफ एज इट फॉर द बॉयज़. जिस तरह से भारत जिस समाज में लड़के अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, ठीक उतना ही हमें लड़कियों को भी इक्वली सेफ महसूस कराना है. द चिल्ड्रन वेदर अ बॉय और अ गर्ल शुड बी इक्वली इंकरेज टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए. इक्वल चांसेस होने चाहिए. दे शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड. दोनों की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए. केयर्ड फॉर एंड वैल्यूड. उन दोनों की केयर एक जैसी होनी चाहिए. वैल्यू दोनों की एक जैसी होनी चाहिए. द गर्ल शुड बी गिवन फेयर एंड अनबायस्ड ट्रीटमेंट विद द व्यू टू इनकरेज देम एंड रेज देयर कॉन्फिडेंस. इसके अलावा लड़के और लड़कियों के बीच में जो बायसनेस होती है वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि लड़कियों को इनकरेज करके जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके. In this way, we can ensure better opportunities for the girl, creating a path to a healthy society. तो इस तरह से हम लड़कियों के लिए एक ऐसा हेल्दी सोसाइटी का रास्ता बना सकते हैं अगर हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें. The school can play an effective role in establishing gender equality by guiding the tender mind with new ideas and sense of social responsibility. तो स्कूल जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जेंडर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में जाता है उसका माइंड बहुत टेंडर माइंड होता है, बहुत ऐसा माइंड होता है जिसमें हम जो बातें उसको सिखा सकते हैं बचपन से वो उसके माइंड में जीवन भर रहती हैं. तो स्कूल जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है.